वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जॉब मंत्रा के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता होगा कि उर्दू या हिंदी की कितनी पोस्ट आने वाली है आरओ में। तो इस वीडियो में आपको इस बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने हिंदी या उर्दू सब्जेक्ट पढ़ रखा है या ग्रेजुएशन हिंदी या उर्दू से किया है, तो ये पोस्ट आपके काम आने वाली है। ये वीडियो भी आपके काम में आने वाली है। तो क्या होने वाला है, उसका पोस्ट के बारे में डिटेल और उसकी सैलरी कितनी होने वाली है, क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, कोर्स कैसे मिलेगा, ठीक है? ऐज क्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का जो कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ। ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी की जो बात हो रही है ये सिर्फ़ आरओ के लिए हो रही है, एआरओ के लिए नहीं हो रही है, ठीक है? तो आरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हिंदी और उर्दू, ठीक है? तो इनकी जो क्वालिफ़िकेशन होने वाली है, तो पहली बात आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, वो हिंदी सब्जेक्ट में होनी चाहिए या फिर उर्दू में होना चाहिए। किसी और स्ट्रीम से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, तो ये पोस्ट ध्यान दीजिएगा आपके लिए बिल्कुल नहीं है। वो लोग जो स्पेशली हिंदी में ग्रेजुएशन किए हुए हैं या उर्दू से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, सिर्फ़ उनके लिए ये पोस्ट होती है। और आपके पास कोई न कोई एक कंप्यूटर का सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए। या तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए या फिर आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, ठीक है? तो आपके पास ग्रेजुएशन में जो डिग्री होगी वो हिंदी की होगी या फिर होगी आपके या फिर नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए ओ लेवल या ट्रिपल सी की, और मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है वो भी आपकी लगभग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। बाद बाकी और जितनी भी चीज़ें हैं सब सेम हैं। जैसे कि अगर सिलेबस की बात किया जाए, तो इसमें जो सिलेबस आपका आएगा सेम 200 क्वेश्चन्स का रहने वाला है, ठीक है? इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा 180 मिनट का, जिसमें आपको लगभग 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, भले ही आपने हिंदी में कर रखा है ग्रेजुएशन, आरओ हिंदी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो टाइपिंग होगी, टाइपिंग टेस्ट जो होगा, वो इंग्लिश में ही होगा। तो आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट का रखना है। इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन जो गलत होता है उसमें आपके नंबर कट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग अगर मिस्टेक होती है, तो वहाँ पर आपके कुछ नंबर काट लिए जाते हैं। बेसिकली हर एक गलती पर 0.1 का डिडक्शन होता है, ठीक है? और इसके साथ-साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी आपका सिलेबस होने वाला है, ये सब सेम होने वाला है जो नॉर्मली होता है, ठीक है? जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड है, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन है, इंडियन के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? ये सभी चीज़ें आपको इसमें पूछी जाएँगी और आपको इसके लिए प्रॉपरली तैयारी करनी पड़ेगी। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होगा, बेसिकली टाइपिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, वही टाइपिंग टेस्ट भी इसके अंदर पाया जाता है। वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी जान लीजिए कि ध्यान दीजिएगा, जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम होता है, मतलब जो टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है, वो आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट 1 में आपके लगभग 200 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 3 घंटे का पेपर होगा, 15 मिनट का गैप दिया जाएगा, 15 मिनट के गैप के बाद आपका 20 मिनट का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए आप तैयार रखिएगा अपने आप को और ध्यान दीजिएगा। The question paper for part 1 multiple choice objective type test shall be both in English and Hindi language। ध्यान दीजिएगा, आपका जो पेपर होने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर बेसिक चीज़ें, हाँ, हिंदी से क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाएँगे क्योंकि आप आरओ हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नॉर्मली देखा जाए आरओ के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं, लेकिन इसमें 20 से 30 क्वेश्चन हिंदी के रहने वाले हैं। बस ये थोड़ा-सा इसमें मेजर अपडेट होगा। तो पेपर जो होता है बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होता है। और एक बात ये भी जान लीजिए कि इनकी जो पोस्ट आती है, जो वैकेंसी इसमें निकलती है, वो सिंगल डिजिट में होती है। सिंगल डिजिट का मतलब या तो 8 पोस्ट होगी या तो 9 पोस्ट होगी। इससे ज़्यादा पोस्ट आती ही नहीं है। तो अगर आप
कन्फ्यूज़न में हो कि यार अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन हिंदी में है, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। जो अदर हैं पोस्ट इसमें जो आने वाले हैं, भाई आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? आपका टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है। टाइपिंग टेस्ट आप अगर पास करोगे तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे। अगर आप टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाओगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। मैंने बता दिया है कैसे आपका क्या होता है। थोड़ा-सा मार्किंग स्कीम है, आप इसको भी समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। जितने भी आपके जो है सही आंसर रहेंगे, उन पर आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने 1 या 1 से ज़्यादा ऑप्शन पर टिक लगा दिया है, तो वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है? उसका मार्क जुड़ेगा ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें, तो आपका जो भी मार्क्स रहेगा, वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है? 1 से ज़्यादा ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, तो और जो टेस्ट होना है, वो ऑनलाइन होता है इसमें, ठीक है? कंप्यूटर मिलेगा, कंप्यूटर में एमसीक्यू देखने को मिलेगी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर और उस एमसीक्यू का ही सॉल्यूशन देना है। अगर आपने क्वेश्चन को रिव्यू में छोड़ दिया है, ठीक है? या फिर आपने स्किप कर दिया है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस के नंबर आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, जो क्वेश्चन गलत होगा उनकी तरफ से ध्यान दीजिएगा, मतलब जो एग्ज़ाम करा रहा है, जैसे एनटीए एग्ज़ाम कराने वाला है, तो अगर उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो उसके मार्क्स सभी को मिलने वाले हैं और अगर आपने 2 ऑप्शन पे टिक लगा दिया है और दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, कभी-कभी होता है ना कि भाई ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं जिसके 2 आंसर हैं, ठीक है? और दोनों के दोनों सही हैं, तो अगर आपने सही पर टिक लगाया है, तो उसमें से सही वाले का आपको नंबर मिल जाएगा। ये सब भी चीज़ें इसके अंदर बैकग्राउंड में होती हैं और यही चीज़ मार्किंग स्कीम में इसमें काम में आती है। ठीक है? और अगर हम टाइपिंग की बात कर लें तो टाइपिंग में ध्यान दीजिएगा, एक मिस्टेक का मतलब होता है 0.1 मार्क्स आपके उड़ा दिए जाएँगे। टाइपिंग में टोटल जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, याद रखना है आपको। लेकिन 50 मार्क्स में मिनिमम 25 आपको पाना ज़रूरी है, ठीक है? लिख दे रहा हूँ हिंदी में क्योंकि हिंदी वाले हो ना, ज़रूरी है। तो लगभग 25 मार्क्स ज़रूरी हैं और अगर आप 25 मार्क्स के बिलो हैं, तो भाई आप भूल जाइए, आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम आपको 25 जो है ना, करना है। अच्छा, टाइपिंग स्पीड जो है ऑलरेडी ये 25 वर्ड पर मिनट ही माँग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड तो है नहीं ये। आप आराम से टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और अगर 25 से कम आता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर जो कटेगा वो इस हिसाब से कटेगा। अगर आपसे वर्ड गलत हो जाता है, ठीक है? कैरेक्टर गलत हो जाता है तो सबका मार्क्स इसमें कटेगा, याद रखिएगा। मतलब हर एक गलती, छोटी से छोटी गलती पर भी आपका नंबर कटेगा। कॉमा नहीं किया है, स्पेस ज़्यादा लगा दिया है, डबल कोट्स नहीं लगाया है, डैश नहीं लगाया है, हर चीज़ पर आपका नंबर कटेगा। हूबहू जैसे वो पैराग्राफ दे रहे हैं, आपको वैसा ही टाइप करना है। टाइपिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप उसमें किसी भी मैटर पर जा कर के डायरेक्टली भले ही आपका 20 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा 20 मिनट का टाइम रहेगा टाइपिंग का। 15 मिनट में अगर आपने टाइपिंग पूरा कंप्लीट कर लिया और कुछ जगह पे गलती है, तो आप जा कर के उनको सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपने लिख दिया है उसको आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। जब तक आपका टाइम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपका वो अपडेटेबल होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? चाहे वो आपका मिस हो गया हो, चाहे वो आपका गलत हो गया हो, सही कर लेना। लेकिन जैसे ही 20 मिनट क्रॉस करेगा ऑटो सबमिट हो जाता है, तो मतलब ये है कि आपका पेपर एट वन्स बंद हो जाएगा, ठीक है? और 500 वर्ड से ज़्यादा अगर आप लिखते हो ना, तो उसको वो लोग काउंट नहीं करेंगे, ये भी याद रखना। तो ये कहानी है हमारे आरो हिंदी की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आरो हिंदी की, तो आपको अच्छे से पता है जॉब मंत्रा के ऑनलाइन पोर्टल से आपको जुड़े रहना पड़ेगा। हमारे ऐप पर जा कर के ऑलरेडी बैचेज़ रनिंग में हैं, तो आप जाइए हमारी बैचेज़ से जॉइन हो जाइए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।